हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। फ्रेंड्स, ये टॉपिक देखकर कुछ याद आ रहा है क्या आपको? जी हाँ, आपको अक्षीय स्थिति याद आ रही होगी क्योंकि ये शब्द हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यूज किया था। अंतर इतना है कि यहाँ हम अक्षीय स्थिति में विभव निकालने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर में निकाला था हमने अक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कुछ फर्स्ट चैप्टर जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर भी है। तो अब आप इस डिफरेंस को समझना कि दोनों में अंतर क्या है। मैं लास्ट में जब आंसर इसमें निकल आएगा हमारा डेरिवेशन का तो आपसे पूछूंगा कि दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आया। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द जैसे लिखा था विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाइए चित्र में। ये लिया हमने AB, एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश है -q + q। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु लिया है हमने O। अगर ये मध्य बिंदु है तो A से O तक की दूरी कहलाएगी A और O से B तक की दूरी भी कहलाएगी A। 2a का आधा, A और A। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु लिया हमने P, जिस पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें बात ये आती है कि ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, ये कैसे पता चल रहा है? तो यदि आपने फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति में तीव्रता वाला डेरिवेशन पढ़ा होगा तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन यदि आप मेरे इस वीडियो को देखने के पहले अक्षीय स्थिति में तीव्रता को नहीं देख पाए हैं तो मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि ये अक्षीय स्थिति का क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो द्विध्रुव होता है AB, इसके एक बिंदु आवेश होता है ये A वाला -q, दूसरा बिंदु आवेश है B वाला +q। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब हम A और B को मिलाकर एक रेखा खींचे। रेखा मतलब जो B के आगे भी बढ़ सकती है और A के आगे भी बढ़ सकती है, तो वो रेखा कहलाती है इस द्विध्रुव की अक्ष। तो यदि कोई पॉइंट, यदि कोई बिंदु उस अक्ष पर होगा तो उस बिंदु की स्थिति कहलाएगी अक्षीय स्थिति। तो चूंकि हमने यहाँ इस द्विध्रुव की अक्ष को इस तरफ आगे बढ़ाया है और इस पर बिंदु P ले लिया है, तो बिंदु P की स्थिति जो है वो अक्षीय स्थिति है। अब इसमें एक बात आती है कि हम दूरी को B से या A से क्यों नहीं नापते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे A और B से बिंदु P की दूरियां अलग अलग हैं। तो फिर हम इस द्विध्रुव का एक मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ले लेते हैं जहां से इसकी दूरी फिर नापी जाती है। तो हमने इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी को नापा है और मान लिया है कि वो कितनी है, x। यही चीज मैंने यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है। देखिए चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q व +q एवं इनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब हमने ये जो द्विध्रुव लिया है, इस द्विध्रुव को कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो हम ये मान रहे हैं यदि ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में है तो इस कंडीशन में आप इसमें विभव ज्ञात करेंगे। और फिर जब हमारा आंसर निकल आएगा तो मैं आपको वायु या निर्वात में विभव का मान क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए प्रोसेस क्या कहती है। हमारे पास चूंकि ये अलग अलग दो प्रकार के बिंदु आवेश हैं और हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? V = 1/4πε0 Q/R। कब? जब हम वायु या निर्वात में हैं। यदि हम परावैद्युत माध्यम में होते हैं तो आप जानते हैं परावैद्युत माध्यम में यहाँ पर ε0 के बगल में
परावैद्युतांक के का इंटू हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण। और हमारा जो द्विध्रुव है इसमें हमको दो बिंदु आवेश दिख रहे हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर हमको एक के बजाय दो विभव मिलेंगे, एक A के कारण और एक B के कारण। फिर निकालेंगे उसका परिणामी। तो शुरुआत करें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। देखिए तो ये 1/4πε0 सेम टू सेम आ गया, K सेम टू सेम है। ये था Q, यहां पर Q और यहां ले रहे हैं हम माइनस Q। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज वाला Q है, लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं A पर उस चार्ज को जो माइनस का Q है, इसलिए हमने यहां माइनस का Q लिया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब हमने तीव्रता वाला डेरिवेशन किया था तो माइनस Q के लिए भी यहाँ प्लस Q लिखा था। वो इसलिए लिखा था क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस फॉर्मूले में हम केवल परिमाण लेते थे, उसकी दिशा अलग से लिखते थे। तो माइनस का मैग्नीट्यूड या परिमाण भी प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि में जो आवेश जिस चिन्ह के साथ है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो माइनस क्यू को हमने माइनस क्यू लिख दिया। नीचे है आर, आर का मतलब होता है दूरी। तो दूरी इस माइनस क्यू से पी तक की लेनी है, जो ए से लेकर पी तक की दूरी है, तो लिख दी हमने ए पी। अब इस ए पी की वैल्यू निकालना सीखें। देखिए आप, ए से लेकर पी तक हमको चलना है, तो हमको पता है ओ से लेकर पी तक की दूरी x है। तो यदि इस x में हम A से लेकर O तक की दूरी को और जोड़ दें तो हमारे पास A से लेकर P तक की दूरी आ जाएगी। तो O हमने इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु माना था, ये आधी दूरी A थी। तो अगर A में X को जोड़ दिया जाए या X में A को जोड़ दिया जाए तो पूरे हम A से P तक पहुंच सकते हैं। तो AP की वैल्यू क्या मिल गई हमको, X प्लस A। विभव की SI यूनिट होती है वोल्ट, इसलिए हमने यहाँ वोल्ट लिखा। अब ये कैसे पता चल रहा है कि SI लिखनी है, तो ये 1/4πε0 है, ये SI यूनिट में आता है। यदि हम CGS में होते तो इसकी वैल्यू 1 होती है या नहीं होता। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ, स्थैत वोल्ट। तो अभी हम SI यूनिट में है इसलिए लिख रहे हैं हम वोल्ट। अब ऐसे ही निकालेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो फॉर्मूला तो यही है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4πε0 के Q, देखिए पॉजिटिव Q है तो प्लस का Q आ गया। R मतलब दूरी, तो B से लेकर P तक की दूरी लिख दिया हमने BP। तो ये सेम टू सेम हो गया। यहाँ BP की वैल्यू हमको रखनी है, देखें कैसे रखते हैं। B से लेकर P तक की दूरी चाहिए। अब P से चलना स्टार्ट करो आप। तो P से लेकर B तक हम नहीं जानते हैं, लेकिन P से लेकर O तक हम जानते हैं। अब वो कितना है, X, लेकिन हमको तो केवल B तक ही चाहिए था। तो इस X में से हम O से लेकर B तक की दूरी कम कर दें तो कितनी बचेगी, B से लेकर P तक की दूरी। अब O से लेकर B तक कितनी दूरी है, तो O मध्य बिंदु है, तो ये भी आधी A होगी। यदि इस X में से इस A को घटा दिया जाए तो B से लेकर P तक की दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो लिख दिया हमने X माइनस A, यूनिट वही लिखी है वोल्ट। तो इस प्रकार हमने माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम निकालने वाले हैं परिणामी, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा आ गए हैं। तो विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशियों का परिणामी हमेशा जोड़कर ही निकाला जाता है, क्योंकि परिणामी शब्द का मतलब योग है। जब सदिश राशि होती है तो उसका सदिश योग होता है। सदिश योग में दिशा के आधार पर हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। अदिश में तो केवल जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये V A की वैल्यू लिखी, ये V B की वैल्यू लिखी। अब देखो आप, अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ लगाएंगे। तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको बाहर करें। तो देखो Q दोनों में है 1/4πε0 K, ये भी दोनों में है, तो ये हमने बाहर कर दिया। अब क्या बचा, यहाँ बचा माइनस 1/x प्लस A, प्लस यहाँ बचा प्लस के 1/x माइनस A। अब आप क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो इसका यहाँ इंटू करेंगे तो ये माइनस के x और प्लस का A, इसका यहाँ इंटू किया तो प्लस के x और प्लस का A, x से x कैंसिल हो गया, A प्लस A हो गया हमारे 2A, Q इंटू 2A। अब ये क्या बना, सोचिए, इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P। तो
P की वैल्यू होती है Q इंटू 2A, तो हम Q इंटू 2A के स्थान लिखने वाले हैं P। ये तो ऊपर का पोर्शन सॉल्व हुआ था। नीचे एलसीएम में क्या करते हैं, यदि ऊपर ये क्रॉस इंटू होता है तो नीचे आपस में इंटू होता है। इन दोनों का ये आपस में इंटू किया तो x प्लस ए एक्स माइनस ए बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार विभव की वैल्यू आई हमारी v इज इक्वल टू 1/4πε0 के p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो माध्यम में है जिसका परावर्तांक k है। यदि हमारा माध्यम वायु या निर्वात हो तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक k की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। मतलब इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल k की वैल्यू हमने लिख दी है 1, क्योंकि वायु या निर्वात में k की वैल्यू 1 होती है। यूनिट वोल्ट आ रही है। अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि हमारे पास दो दूरियां हैं, एक x और एक a। a का मतलब है ये जो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसका भी आधा, और x का मतलब है इसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी। तो द्विध्रुव तो बहुत अल्प दूरी रखता है ये AB के बीच की। आदर्श द्विध्रुव में A और B के बीच की दूरी तो नगण्य होती है, शून्य होती है। तो अगर हमने x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ली है या a की वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत कम ली है, तो जो a की बड़ी घातें हैं जैसे a स्क्वायर है वो फिर 0 होगा। इस चीज को समझना फ्रेंड्स, ये कैसे है। देखो a अगर छोटा है तो यहाँ a को हम कितना छोटा लेंगे, तो a को हम 1 से भी छोटा लेते हैं, 1 से बड़ा लेते 1 के नीचे। तो इसको 0.1 0.01 जैसे 1/10 लिया हमने, ये 0.1 कहलाया, सूक्ष्म राशि हुई। अब आप 0.1 का स्क्वायर करें, मतलब 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 होगा, मतलब 0.01। तो एक छोटी राशि है तो इसका स्क्वायर क्यूब और छोटा होता जाएगा, हम उसको नगण्य मान रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर जो a है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो स्क्वायर करने पर संख्या बढ़ती है। तो हमने यहाँ देखो कंपैरिजन में क्या दिखाया x इज वेरी ग्रेटर देन a या a इज वेरी लेस देन x। तो इसका मतलब a जो है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब 1 से छोटा, 1 और 0 के बीच में। तो फिर आपने a स्क्वायर को माना 0, तो ये a स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या केवल बटे में यहाँ x स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन एक्स स्क्वायर, यूनिट है आपकी वोल्ट। तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो विभव है वो उस बिंदु की जो दूरी थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब अगर आपने तीव्रता वाला डेरिवेशन पढ़ रखा है तो वहां तीव्रता जो होती थी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, उसमें यहाँ दूरी का क्यूब होता था, घन 3 घात होती थी, जबकि यहाँ 2 घात है। तो अब ये फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये चीज यदि हमको तैयार नहीं है तो जब ये ऑब्जेक्ट में हमसे पूछा जाता है तो हमको कंफ्यूज कर देता है कि तीव्रता में स्क्वायर आएगा या विभव में स्क्वायर आएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाएं कि जब हम बिंदु आवेश के लिए विभव निकालते हैं तो ये विभव में केवल दूरी की ये 1 घात आती है, r आया 1/r। लेकिन जब हम द्विध्रुव के लिए निकालते हैं तो देखो ये दूरी का स्क्वायर हो चुका है। ऐसे जब हम तीव्रता की बात करेंगे तो तीव्रता विभव में अंतर है। बिंदु आवेश के लिए तीव्रता में दूरी का स्क्वायर आता था और द्विध्रुव के लिए दूरी का क्यूब आता था। तो ये विभव और तीव्रता में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग डेरिवेशन हैं, लेकिन दोनों ही डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि अक्षीय स्थिति में विभव की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निरक्षीय स्थिति में विभव की वैल्यू को समझाने वाला हूं। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और आज के वीडियो को देखकर समझकर आप स्वयं बहुत अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें
क्योंकि सबसे अच्छी तैयारी अपने नोट्स से ही होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अब इतनी मेहनत के बाद भैया लाइक और शेयर तो बनता है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।